हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटली जो एक वीडियो होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पेडोस्पर्मा के बारे में है और जो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उस मेडिसिन के बारे में, क्या ये मेडिसिन दिया जाना या किस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात है कि जिस तरह से इस मेडिसिन के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये ऑक्सीजन को के लेवल को बढ़ा देती है और इसे कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है। और यदि ऐसा होता तो फिर आज जो हमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ रही है या इवन वेंटिलेटर्स पे पेशेंट को रखने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो शायद ना पड़ती। लेकिन इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो किस प्रकार से होम्योपैथिक वे में किया जाए जिससे कि हम इस मेडिसिन का एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें और वो पेशेंट की सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन में या कोविड की हर कंडीशन में ये मेडिसिन काम करेगी ही करेगी, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली वर्क करती है और जब उसी बेसिस पे उसको दिया जाता है तभी ये अपना पूर्ण फ़ायदा दे पाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको उपयोगी जानकारी देने जा रही हूँ। एस्पेडोस्पर्मा बहुत समय से होम्योपैथी में यूज़ की जाती रही है और लंग्स के ऊपर अपने इस एक्शन के लिए बहुत पॉपुलर रेमेडी भी रही है। और इस पॉपुलैरिटी के बेसिस पे इसको डिजिटालिस ऑफ लंग्स कहा जाता है। डिजिटालिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो जिस प्रकार से डिजिटालिस हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है उसी प्रकार से एस्पेडोस्पर्मा जो है लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन जो है वो काम किस प्रकार से करती है, ये जो मेडिसिन है ये जो ऑक्सीडेशन का ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हटाती है। और ये किस प्रकार से हटाती है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है और साथ ही साथ में जो कार्बोनिक एसिड बनता है उसको भी रिमूव करती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसके जो काम करने का तरीका है कि ये किस प्रकार से ऑक्सीजन लेवल को हमारे ब्लड में बढ़ाती है। लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि ये जो मेडिसिन है ये केवल टेम्परेरीली बढ़ाती है। जो हमारे लिटरेचर में या जिस तरह से प्रूविंग हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें एक बताया गया है कि इसको ये केवल टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने में सहायक है। तो ये जो एक वायरल वीडियो हो रहा है उसमें कहा है कि ये कंटिन्यूएशन में मेंटेन रखती है, तो इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। तो दूसरी चीज़, ये मेडिसिन का उपयोग किस चीज़ों के लिए किया जाता है, तो ये जो मेडिसिन है वो ब्रोंकाइटिस के लिए भी किया जाता है। यानी जो हमारे ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है और उस कंडीशन में जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इंडिकेशन इस मेडिसिन का है ये पल्मोनरी स्टेनोसिस में यूज़ की जाती है। यानी कि जो राइट वेंट्रिकल हार्ट का होता है उससे पल्मोनरी आर्टरी तक में जो ब्लड फ्लो होता है उस पैसेज में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, नैरोइंग हो जाती है और उस वजह से वो फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये उसको करेक्ट करती है, तो इसलिए इसका पल्मोनरी स्टासिस में उपयोग है। और फिर इसके साथ साथ में ये पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस में यदि क्लॉटिंग हो जाती है, जो आर्टरी है उसमें क्लॉटिंग जगह जगह पर हो जाती है, तो उन क्लॉटिंग को भी दूर करके, ये ऑब्स्ट्रक्शन दूर करके ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाती है और साथ ही में ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये देखा आपने कि मेडिसिन का कार्य करने का तरीका क्या है। अगर इन्हीं कारणों से अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तब ही ये मेडिसिन काम करेगी, यानी सिम्टम सिमिलैरिटी पे काम करेगी। अब इसका जो गाइडिंग सिम्टम है जिसकी वजह से इसको दिया जाता है, अगर आप ये गाइडिंग सिम्टम को अच्छे से समझ लें और इस तरह की सिचुएशन आप किसी पेशेंट में देखते हैं, जो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति भी हो सकता है या कोई भी जिसमें इस तरह का सिम्टम आ रहा है, और वो है वांट ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सर्शन।
यानी व्यक्ति कोई भी थोड़ा-सा काम करता है और उसको ऐसे ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, या ब्रेथ उसको लगता है कि कहीं से भी ऑक्सीजन आना चाहिए, यानी डिस्निया वाली एक कंडीशन हो सकती है, तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग बहुत है। तो हम इसमें, जैसे कि कोविड-19 के समय में देख रहे हैं कि उनका पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको जल्दी जल्दी सांस लेता है ताकि जल्दी ऑक्सीजन ज़्यादा जाए, थोड़ा सा एक्सर्शन करता है तो सांस फूल जाती है। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही में अगर लंग्स में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, तो ये कंजेशन को भी दूर करके और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मददगार है। तो ये थी जानकारी अबाउट एस्पिडोस्पर्मा, जिसे डिजिटालिस ऑफ लंग्स भी कहा जाता है, और इसको होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे आप यूज़ करेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। लेकिन हर सिचुएशन में बिना सोचे समझे इस मेडिसिन का यूज़ करना नुकसान भी कर सकता है। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और अगर आपको सिम्टम्स उसी तरीके के मिलते हैं और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से 94 के बीच में है, तो आप इसके 10-10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि 90 के बिलो जाता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से या इमीडिएटली मेडिकल एड ज़रूर से ले लीजिए। और साथ ही में इस मेडिसिन का जब तक कि आपके पास में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं के लिए नहीं बेड मिलता है, तब तक आप इसके 10-10 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डाल के 1 घंटे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन में अगर ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है, 90 से 94 के बीच में रहता है, तो आपको किस तरह से यूज़ करना है, और अगर उसके बिलो जाता है तो उस समय किस प्रकार से यूज़ करना है, इसके बारे में डोजेस हैं। ये जो मेडिसिन है वो बच्चों के लिए भी दी जा सकती है। बच्चों के केसेस में डोजेस जो होती हैं वो आधी हो जाती हैं, यानी 5 ड्रॉप्स दी जा सकती हैं थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार। लेकिन इसमें एडवाइजेबल है कि आप अपने जो कंसल्टेंट है उससे ज़रूर से बात कर लीजिए और उन्हीं के डायरेक्शन में इस मेडिसिन का यूज़ करिए। तो ये थी जानकारी एस्पिडोस्पर्मा के बारे में, जो कि एक यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथी में इसी तरह की एक नहीं कई सारी मेडिसिन्स हैं जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो उनके सिम्टम्स होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर वेनेडियम है, वो भी एक अच्छी मेडिसिन है। कार्बोवेज है, वह वो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करने में। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द सिम्टम सिमिलैरिटी और होम्योपैथिक प्रिंसिपल। तो ये थी जानकारी। यदि आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये ज़रूर से शेयर करिए। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी, स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।